ओम शांति। राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे भोग लगाने से भोगनाएं मिट जाती है। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी रानी दीदी मुजफ्फरपुर बिहार अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी भोग बनाने, भोग लगाने तथा बच्चों को भोग बांटने के लिए बाबा की स्पेशल क्या श्रीमत रही? दीदी ने उत्तर में कहा, बाबा ने भोजन प्यार से बनाकर बाबा के पास ले जाना सिखाया। ये ज़रूरी नहीं कि साक्षात्कार हो। हम मन की आँख से पहले परमधाम चले जाते हैं। परमधाम में जाने के बाद फिर सूक्ष्म वतन में आते हैं। हम देखते हैं वहाँ बाबा बैठे हैं, मम्मा बैठी है। भोग हमने बाबा के आगे रखा है। बाबा अपने हाथों से भोग स्वीकार कर रहे हैं। सब बच्चों के लिए बहुत बहुत शक्ति उस भोजन में भर रहे हैं ताकि बच्चे स्वस्थ भी रहे और पावन भी रहे, श्रेष्ठाचारी भी रहे, योग युक्त भी रहे और दैवी गुण संपन्न भी रहे। ये सारी शक्तियाँ बाबा भोजन में भर देते हैं। वह भोग सबको मिलता है। बाबा के समर्पित बच्चे नाश्ते का भी भोग लगाते हैं, दोपहर भोजन का भी भोग लगाते हैं और रात्रि भोजन का भी भोग लगाते हैं। उन्हें बाबा का भोग लगाया हुआ भोजन प्रतिदिन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी भोग लगाने का रहस्य क्या है? दीदी ने उत्तर में कहा, भोग लगाने का रहस्य है प्रभु अर्पण करना। हमने जो कुछ बनाया है हमने बाबा के लिए बनाया है। कोई भी बाप अकेला नहीं खाएगा, अपने बच्चों को खिलाकर खाएगा। इस तरह से हम जो कुछ बनाते हैं उसमें बाबा को अर्पित करने का श्रेष्ठ भाव हो जो भोग के अंदर भरा हुआ है। हम एक चीज़ नहीं सब कुछ उनको अर्पण करते हैं। तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ तेरा। हम कहते हैं तेरा तेरा करोगे तो तैरते रहोगे, मेरा मेरा कहोगे तो मेले हो जाओगे। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी ब्रह्मा भोजन और पवित्रता का आपस में क्या कनेक्शन है? अगर हम पवित्रता को अपनाते हैं तो उससे क्या फ़ायदे हैं? दीदी ने उत्तर में कहा, पवित्रता का अर्थ बाबा ने बताया है किसी को भी दैहिक दृष्टि से न देखे, हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखे और ये भी देखे कि यह आत्मा है, ये परमात्मा की संतान है। हम सबका रिश्ता आपस में भाई भाई का है। इससे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सबसे मुक्ति मिल जाती है। इतनी शुद्ध दृष्टि, वृत्ति और पवित्र भावना से बाबा के लिए ब्रह्मा भोजन बनाकर बाबा को अर्पण करते हैं और वह स्वीकार करते हैं तो हमने देखा है उस भोजन में बहुत शक्ति होती है जो हमें एकदम पवित्र, निरोगी और मीठा बनाती है। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी कई बार लाचारी की हालत होती है, बीमार होते हैं, आसपास सेंटर नहीं मिलता है। ऐसे में अगर जो भी भोजन मिला वो हमने ग्रहण कर लिया तो उससे क्या क्या सूक्ष्म नुकसान हो सकते हैं? दीदी ने उत्तर में कहा, जिसके अंदर दृढ़ता की शक्ति है वह ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि भक्ति मार्ग में हमने बहुत फलाहार किया, बहुत उपवास रखे। अगर हमने एक दिन खाली फल ही खाया तो भी कोई हर्जा नहीं। बिहार में लोग सत्तू पी लेते हैं, दही चेवड़ा खा लेते हैं। उनको कहीं किसी के हाथ का बना भोजन खाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर दृढ़ संकल्प है तो कभी किसी तमोगुणी के हाथ का बना हुआ भोजन हम किसी भी लाचारी हालत में स्वीकार नहीं करते। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी हमारी बहुत भावनाएं रहती है बाबा के लिए तो हम बहुत सारी वैरायटी भोजन बनाते हैं और कई बार सिंपल ही भोग रहता है, तो क्या इससे बाबा को कोई अंतर पड़ता है? दीदी ने उत्तर में कहा, दिवाली का दिन आता है तो हम 56 प्रकार का भोग बनाकर बाबा को स्वीकार कराते हैं। तब देखते हैं कि कभी बाबा स्वर्ग में बैठे लक्ष्मी नारायण को भी स्वीकार करा रहे हैं और स्वयं भी स्वीकार कर रहे हैं।
ये सारे सुंदर दृश्य हमें उसी दिन दिखाई देते हैं जिस दिन हम प्यार से 56 प्रकार का भोग बनाते हैं। पूरी स्टेज 56 प्रकार के भोग 56 थालियों कटोरियों से सजा देते हैं। तो ये भी एक सुहेज है, माना एक विशेष उत्सव है। प्यार है बाबा के प्रति। बाबा जो स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं उनको धरती पर उतारने का एक संकल्प है जो बाबा तक पहुंचता है। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी हम देखते हैं बाहर जो वैष्णव होते हैं बहुत ही शुद्धता से रहते हैं। भगवान के प्रति उनका भी बहुत प्यार रहता है। मुंह पर कपड़ा बांधकर, नहाकर, चप्पल निकालकर बहुत शुद्धता से भोग बनाते हैं और भगवान को लगाते हैं। उसके बावजूद भी ब्रह्मा भोजन ही ज़्यादा वैल्यूएबल माना जाता है, ऐसा क्यों? दीदी ने उत्तर में कहा, बाबा ने 2 चीज़ें बताई हैं, एक स्वच्छता और दूसरी पवित्रता। स्वच्छता स्थूल होती है, हाथ धोकर, चप्पल उतारकर, मुंह बांधकर, साफ कपड़े पहनकर भोजन बनाना, ये हुई स्थूल स्वच्छता। पवित्रता मानसिक होती है। इसमें दैहिक दृष्टि या कोई दैहिक आकर्षण नहीं, खाने पीने का भी नहीं, पहनने का भी नहीं। पवित्रता यानी 5 विकारों से मुक्त स्थिति, जो सर्वोच्च स्थिति है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख और शांति है। अगर पवित्रता में कमी है तो स्वच्छता में कमी तो रहेगी ही। केवल स्वच्छता से हमारा काम नहीं चलेगा। पवित्रता पहले, फिर स्वच्छता और साथ साथ प्रभु प्रेम भी। इसीलिए ब्रह्मा भोजन ज़्यादा वैल्यूएबल है। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी आजकल कई बीके भाई बहनों ने भी अपनी फैक्ट्री खोल ली है और वहाँ से मसाले, बिस्कुट आदि आते हैं। क्या बाबा की ऐसी श्रीमत है जो बिस्कुट आदि स्वीकार कर सके? दीदी ने उत्तर में कहा, इनको बनाने वाले सभी कारीगर बाबा को याद करने वाले नहीं होते। इसीलिए हमारा तो एक ही संकल्प है कि हमें यह सब स्वीकार नहीं करना है। इसीलिए यज्ञ का बना बिस्कुट तो हम ले लेते हैं, लेकिन किसी कंपनी से आया हुआ हम स्वीकार नहीं करते हैं। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी क्या ब्रह्मा भोजन खाकर किसी की जिंदगी या संस्कार परिवर्तन हुए हैं? ऐसा कोई अनुभव बताएं। दीदी ने उत्तर में कहा, हमारे पास क्लास में एक माताजी आती थी। उनका बेटा रोज़ बहुत क्रोध और घर में झगड़ा करता था। वह माता रोज़ बाबा का भोजन बहुत प्यार से बनाती, बाबा को खास भोग लगाती, फिर उस बच्चे को इसी भाव से खिलाती कि बाबा के प्यार की शक्ति इसके अंदर आ जाए, यह शांत हो जाए और बाबा का भी बन जाए। केवल 15 दिन के अंदर बेटे ने अनुभव किया कि उसके अंदर का क्रोध मिट गया। वह साप्ताहिक कोर्स करके क्लास भी करने लगा। हमारी संकल्प शक्ति पानी में, भोजन में जाती है। इसीलिए प्रसाद बांटने का रिवाज है। प्रभु अर्पण किया हुआ प्रसाद हम बांटते हैं तो थोड़ा थोड़ा भी लोग खाना चाहते हैं, ताकि वह प्रसाद मन की शक्ति को, विचारों को श्रेष्ठ बना दे। आगे हम पढ़ेंगे ब्रह्मा भोजन से व्यवहार में शुद्धता आती है। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी कमलेश दीदी, कटक, उड़ीसा अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।